किसान तक का किसान कारवां मैनपुरी के डालूपुर गांव में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से 75 जिलों की इस कवरेज में ये 11वां पड़ाव है। कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ जिले के अधिकारी भी इस आयोजन में पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ बहुउपयोगी जानकारी साझा की और सरकार की योजनाओं को भी बताया। वहीं पूरे दिन किसानों ने क्या कुछ सीखा और किस तरीके से किसान तक के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, आइए हम जानते हैं। किसान कारवां के मंच से शुरुआत की जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप पांडे ने। उन्होंने पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। 10 बकरी 1 बकरा अगर आप पालते हैं तो इसमें 50,000 रुपए तक का अनुदान सरकार से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा मैं जो अनुरोध आप सभी से करना चाहूँगा, आप सभी लोग पशु पालते हैं तो एक टैग जरूर लगवाएं अपने पशुओं में। कोई भी स्थिति ऐसी होती है जब आपका पशु किसी कारण से खत्म हो जाता है, दैवीय आपदा हो गई, बिजली करंट से खत्म हो गई, तो उस में आप लोग बहुत परेशान होते हैं। अगर टैग नहीं लगा होता है पशुओं के तो फिर योजना का लाभ या किसी भी चीज का लाभ हम आपको नहीं करा पाते हैं। देखिए, डॉक्टर कुलदीप पांडे ने किसानों खास तौर पर पशुपालकों के लिए क्या टिप्स दिए। हमारे विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रमुख है मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना, जिसमें हम लोग नंदिनी, मिनी नंदिनी और गौ संवर्धन योजना चलाते हैं। नंदिनी योजना जो हमारे यहाँ चल रही है उसमें 25 गाय के लिए अनुदान देती है सरकार। मिनी नंदिनी में 10 गाय का अनुदान है और गौ संवर्धन जो योजना है उसमें 2 गायों का अनुदान है। और चाची को ले जाओ। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। इसका चयन विकास भवन पे कमेटी द्वारा होता है, तो उसमें जो पशुपालक होते हैं उनको अनुदान दिया जाता है। इसके बाद इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि किस तरह पारंपरिक यूरिया और डीएपी से किसानों को नुकसान हो रहा है। यदि कोई किसान भाई अपनी खड़ी फसल में 100 किलोग्राम दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो दानेदार यूरिया की जो उपयोग क्षमता है वो 35 से 40% ही है। यानी कि आपने किसी खड़ी फसल में 100 किलोग्राम दानेदार यूरिया का प्रयोग किया तो पौधे को जो प्राप्त होती है वो 35 से 40 किलो। अवशेष 60 से 65 किलो किन्हीं ना किन्हीं रूप में हमारे जल को, हमारी वायु को और हमारी मृदा को प्रदूषित करने का काम करती है। इसी प्रकार जो दानेदार डीएपी आती है, यदि कोई किसान भाई बुवाई के समय 100 किलोग्राम दानेदार डीएपी किसी फसल को उगाने के लिए बुवाई के समय प्रयोग करते हैं तो उसकी दानेदार डीएपी की जो उपयोग क्षमता है वो है 15 से 25%, औसतन 20%। यानी कि आप बुवाई के समय 100 किलोग्राम दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं तो पौधे को प्राप्त होती है 20 किलो, अवशेष 80 किलो भूमि में ऐसी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है जो पौधे को प्राप्त नहीं हो पाती। अब आप सोचिए, एक तो उपयोग क्षमता कम, 100 किलोग्राम दानेदार यूरिया आपने खड़ी फसल में प्रयोग की और पौधे को मिली लगभग 35-40 किलो। अवशेष जो 60 से 65 किलो है वो हमारे किन्हीं ना किन्हीं रूप में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारी जल, हमारी वायु और मृदा को प्रदूषित करने का काम करती है। अंकित कुमार सिंह ने बताया कि किस तरह ड्रोन से खेती में खाद का एक समान छिड़काव होता है और इससे किसानों को फायदा मिलता है। आज इस किसान कारवां के माध्यम से इफ्को के नवीनतम उत्पाद इफ्को नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो जिंक एवं नैनो कॉपर के बारे में किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी दी गई एवं किसान भाइयों को बताया गया कि किस प्रकार किसान भाई अपनी फसल में इन उत्पादों का उपयोग करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं एवं उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी गई।
यदि कोई किसान भाई ड्रोन से छिड़काव कराते हैं तो उससे एक समान छिड़काव होता है खड़ी फसल पर, समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, पानी की बचत होती है। इसके अतिरिक्त इफ़को की अपनी सहयोगी संस्था इफ़को एमसी द्वारा सभी कृषि रसायन जिनकी फसलों को आवश्यकता होती उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा इफ़को के अपने टोल फ्री नंबर 1800 103 1967 के बारे में भी किसान भाइयों को जागरूक किया गया कि वो इफ़को उत्पादों एवं अन्य कृषि तकनीकी जानकारी इफ़को के अपने टोल फ्री नंबर से ले सकते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के एडीओ कृषि शेर सिंह ने किसानों को मृदा परीक्षण के महत्व के बारे में बताया। सॉइल है, ऊपर की जो 6 से 8 इंच की जमीन होती है उसे सॉइल कहते हैं, बकाया तो सब मिट्टी है। तो उस मिट्टी में जो भी है पोषक तत्व हम देते हैं वही हमारी फसलों को मिलता है। तो ये मिट्टी है, ये जमीन है, ये धरती है। धरती कोई वस्तु ऐसी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, किसी भी इस्तेमाल के लिए, चाहे वो दवाइयाँ हों, सारी चीज इसी पृथ्वी से मिलती है, इसी धरती से मिलती है। इसीलिए इसको धरती माता कहते हैं। धरती के अनेक नाम हैं, भू, धरती, क्षिति, वसुंधरा, अचला, मही, मेदनी, धरा, उर्वरा, छोड़ी, गोत्रा, पारा, विश्वधारिणी, अवनी, रत्न गर्भा। विश्वधारिणी भी कहते हैं क्योंकि विश्व को धारण किए हुए, समस्त संसार को ये धारण किए हुए है। और रत्न गर्भा इसका नाम है क्योंकि पृथ्वी के अंदर ही सारे रत्न भरे हुए हैं, इसी के गर्भ में सारे रत्न भरे हुए हैं। इसलिए हम अपनी मिट्टी को दूषित न होने दें, बर्बाद न होने दें और ऊसर होने से बचाएं। आगे के कार्यक्रम में किसानों को काम के टिप्स देने पहुंचे कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह। फार्मर रजिस्ट्री जो है, इसका उद्देश्य है कि किसानों को जो खाद है, बीज है, या किसान सम्मान निधि योजना है या अन्य कोई विभागीय योजना है, वो तभी मिलेंगी जब उनकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए उनको क्या है, खतौनी को आधार से लिंक कराना होता है। इसके लिए 2-3 दस्तावेज की आवश्यकता होती है। 2 तरीके से ये होती है। जैसे अगर लाभार्थी जो है वो सामने है तो बाई फेस हो जाती है, और अगर सामने नहीं है तो OTP बेस हो जाती है। तो उनके आधार कार्ड पे उनका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, 3 दस्तावेज होने चाहिए। इससे उनकी फार्मर रजिस्ट्री जो है हो जाएगी। इसके क्या क्या लाभ है? इसके लाभ हैं, अगर कोई भी विभागीय योजना है उससे मान लीजिए आप खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, दवा लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, या आप मंडी में कोई वस्तु बेचने जाते हैं, तो उस किसान को फार्मर रजिस्ट्री होना अत्यंत आवश्यक है। और आपका जो KCC लेते हैं बैंक से, तो उसके लिए आपका एक गोल्डन कार्ड बन जाता है, जो कि उसमें सारे खसरे जितने भी किसान के जितने भी खेत हैं उसमें सब ऐड हो जाते हैं। तो जब उसको हम लोग खोलते हैं, जब उसको बैंक वाले जब खोल के देखेंगे तो पूरा उनका ब्यौरा उससे निकल के आ जाएगा। तो उनको इधर उधर तहसील के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। किसान कारवां के अगले चरण में चंबल फर्टिलाइजर्स के क्षेत्रीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि आगरा में मृदा परीक्षण के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ हर साल करीब 70,000 मृदा परीक्षण निःशुल्क किए जाते हैं। हमारी कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। हो सकता है शायद प्रोडक्ट के नाम से ज्यादा लोग जानते होंगे, आप उत्तम उत्पाद के नाम से। चंबल फर्टिलाइजर्स कंपनी का नाम है। उसके जो उत्पाद आते हैं वो उत्तम के नाम से आते हैं। उत्तम DAP, उत्तम यूरिया। इस पे आज यहाँ पे समय कम है तो हम थोड़ा सा 2-3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे आपसे। अभी मैं एक बार थोड़ा सा मिट्टी के बारे में बता देता हूँ आपको। जादूगर साहब भी बताए थे मिट्टी के बारे में, अभी एग्रीकल्चर के साहब थे वो भी बताए थे मिट्टी के बारे में कि मिट्टी की जाँच करना क्यों आवश्यक है, मिट्टी की जाँच करने के क्या क्या फायदे हैं आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मिट्टी की जांच कितने किसान कराए अभी तक? कोई नहीं कराया। बहुत सारे किसान मिट्टी की जांच कराते हैं, उनकी रिपोर्ट भी चले जाती, मतलब जो नमूना है वो भी ले जाते हैं लोग, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ पाती है उनकी। ऐसा ही है, नमूना तो चले जाते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आ पाती है उसकी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए किसान क्या है ना, किसान तो देते हैं, रिपोर्ट नहीं आती है तो उनका मनोबल थोड़ा टूट जाता है। वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। चाहे KVK हुआ, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, चाहे कोई भी कंपनी हुई प्राइवेट में। जो चंबल फर्टिलाइजर संस्था है, इसका मिट्टी का लैब है आगरा में।
लगभग एक साल में 70,000 मिट्टी के सैंपल जांच करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिट्टी का सैंपल जांच होता है। आपको बस मिट्टी देनी है, जांच आपके घर पहुंच जाएगी, या हमारा कोई बंदा आकर आपको सारी आपके खेत में जो कमी है वो सब बता देगा आपको। इस कार्यक्रम के जरिए भूपेंद्र सिंह ने किसानों के लिए और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हमारी कंपनी अभी जो उत्पाद लेके आ रही है पिछले 4-5 सालों से, बायो फर्टिलाइजर में एक उत्तम सुपर राजा, एक उत्तम परिणाम, इन दोनों के किसानों के लिए इतने फ़ायदे हैं। जो भी हम किसानों को डलवाते हैं इस प्रोडक्ट को, या किसानों के पास हम डेमो डलवाते हैं, अवेयरनेस देते हैं किसानों को, इसके रिजल्ट किसानों को बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। और हम आशा करते हैं किसान अपने खेत में इस प्रोडक्ट को हर आने वाली फसल के लिए उपयोग करें। सुपर उत्तम माइक्रो राजा है, इसका क्या फायदा है? उत्तम माइक्रो राजा के फायदे, उत्तम सुपर राजा होता है वो, उसके फायदे जो हैं, जो खेत में किसान डालते हैं उसको, एक तो वो बेसल में डलता है, दूसरा उसको पहली सिंचाई पे भी डालते हैं लोग उसको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ से। उसका जो बेसिकली किसान जो बल्क फर्टिलाइजर होता है, MOP, DAP, जो ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, उसको डालने से उसको कम कर सकते हैं और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और अपना जो किसानों का लागत है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी अभिशांक सिंह ने किसानों को सचेत करते हुए कहा कि अत्यधिक मात्रा में यूरिया और कीटनाशकों का प्रयोग न केवल खेतों की सेहत खराब कर रहा है, बल्कि इससे इंसान के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खेती के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि खेती में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन से ले रहे हैं, सिर्फ हम लोग जमीन से ले रहे हैं और जमीन को देना नहीं जान रहे हैं। इसी कारण हमारी जमीन जो है लगातार कमजोर होती चली जा रही है, और कमजोर जमीन से जो है ना, आपका उत्पादन बढ़ने की जगह घटना चालू हो जाएगा। आप लोग 2 मिनट अगर शांत होकर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 मिनट सुन लीजिए थोड़ा सा। अरे बच्चा पार्टी, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। देखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सब लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सबका जो क्षेत्र है वे आलू का क्षेत्र है, सही कह रहे हैं? तो आलू के क्षेत्र में आप लोग देखिए, आपके जो पुराने पूर्वज जो खेती करते थे उसमें क्या था कि आलू की पैदावार किस में ले जाते थे वो लोग? बोरे में ले जाते थे ना। आप काय में ले जा रहे हैं इस समय? कट्टी में, पैकेट में, यही है। और अगर आपने अपनी जमीन के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके आने वाली पीढ़ी यही खेत से थैली में लेके जाएंगे। और आप देख रहे हैं जनसंख्या में कोई कमी नहीं हो रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और खाना जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। अब हम लोगों को केवल लेने की प्रवृत्ति को छोड़ करके देने की प्रवृत्ति में आना है। हम लोग अपने खेतों में जल्दी खाली करने के चक्कर में कभी कभी आग लगा देते हैं हमारे किसान भाई। वो भी नहीं करना है, क्योंकि आपने दाने तो ले लिए, आपने गेहूं के दाने ले लिए, आपके चावल के धान के दाने ले लिए, अन्य चीज के दाने ले लिए। बचा हुआ जो माल है वो भी तो इसी मिट्टी से निकला है। इसको वही मिट्टी में मिला करके हमको मिट्टी की पोषक तत्वों को बढ़ाना है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक माँ स्वस्थ नहीं होगी बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। और मिट्टी हमारी माँ है और मिट्टी को हमें स्वस्थ रखना है। अब आई जादूगर सलमान की बारी। उन्होंने अपने जादू के माध्यम से किसानों को खाद, बीज और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के संदेश दिए, वो भी बेहद रोचक अंदाज में। इसे किसानों ने खूब सराहा और खूब तालियां भी बजी। हम आपको जगाने आए, जब भी कोई भी खेती संबंधित कोई भी सामान खरीदिएगा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा, तो आप उसके साथ पक्का बिल जरूर मांगिएगा। अगर आप मांगोगे नहीं तो वो देगा नहीं। आप जब मांगिए कहो तभी हम देंगे, जब आप पक्का बिल देंगे तो वो जान जाएगा ये किसान जागरूक है और आपको अच्छा देगा। अगर काम नहीं करा तो उस बिल के आधार पर उसको डर होगा, आप क्लेम भी कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, न जैसे कागज खाली ऐसे खेत में डालोगे फायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक, आइए अच्छा इधर अगला नेक्स्ट आइटम। ठीक, इधर आइए, इसमें देखो क्या है, आप देखो क्या है, रखो कागज, आप भी रखो।
क्या दिख रहा? आपको क्या दिख रहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपको क्या दिख रहा? ए लाओ, देखो क्या है? बिस्किट है? फिर से देख लो कायदे से। बिस्किट है। तुम बेटा सही बताओ क्या है? झूठ नहीं बोलते। क्या दिख रहा? क्या दिख रहा है? कहा क्या दिख रहा है? इनको क्रीम पाउडर दिख रहा है। तुम सही बताओ इसमें क्या है? बिस्किट है। तुम देखो क्या है? चाउमीन दिख रही है। यही तो जादू है ना? इधर देखना। तुम निकाल लो बेटा, एक ही निकालना है। खाइए। इनके पिताजी जब भी कुछ खरीदते हैं तो पक्का बिल मांग लेते हैं, इसलिए इनको फायदा दिख रहा है। इनके पिताजी लालच के चक्कर में रहते हैं, आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है ना? जो बेटा बैठो जाके, इसके ऊपर हाथ रख लो, कदम हमें भी मंगा दो। देखो आ गया, निकाल लो। पिताजी से कहना जब भी कुछ खरीदेंगे खेती संबंधित, हाँ ना टानिक वानिक, पक्का बिल मांग लेंगे, बैठो जाके। आखिरी चरण में लकी ड्रॉ के जरिए किसानों को मिले पुरस्कार। 3,000 रुपए का पहला पुरस्कार जीता शोधा देवी ने और 2,000 रुपए का पुरस्कार मिला मीरा देवी को। इसके अलावा 500 रुपए के 10 सांत्वना पुरस्कार भी किसानों को दिए गए। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।